वेलकम बैक टू सबकी सोच। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ कास्टिंग डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट दानिश खान की, जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। दानिश ने पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के लिए बेहतरीन कास्टिंग और स्टाइलिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई। वो सेलिब्रिटीज़ की शख्सियत और स्टाइल को मज़ीद निखारने में माहिर हैं और आज हम उनसे कास्टिंग और स्टाइलिंग पर बात करेंगे। जी हाँ, दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, वेलकम टू सबकी सोच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल करम है अल्लाह का। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश, ये बताएं कैसे करियर का आपने आगाज़ किया, कैसे शौक पैदा हुआ? एक साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्टाइलिंग भी करते हैं, फिर कास्टिंग भी करते हैं, इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं और करियर कैसे शुरू किया? करियर मेरा स्टार्ट हुआ था समवेयर इन 2012 में, जब मैं पढ़ रहा था फिल्म मेकिंग मीडिया साइंसेस। तो इसी के साथ साथ मेरा करियर स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड विद रेडियो, देन जो है पीआर, फैशन, एंड लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2023 ऑनवर्ड में डायरेक्शन की तरफ में आया। अच्छा दानिश, जब 2012 में आपने कैरियर स्टार्ट किया था तो क्या आपको मालूम था कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ की कास्टिंग करना, स्टाइलिंग करना, या फिर उस वक्त आप सोच रहे थे कि नहीं बस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बात की बातें सोचने की? हाँ, ये है कि आप इतना आपको अंदाजा तो होता नहीं है, बट ये कि आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है और अगेन अगर आपको आपके साथ आप खुदा है, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो। एग्जैक्टली। अच्छा दानिश, ये बताएं कि आप जब कास्टिंग आप करते हैं, कोई भी आपके पास आता है ऑडिशन के लिए, तो किन किन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सबसे पहले देखते हैं? अच्छा, कास्टिंग की जहां तक बात है, मैंने अपना टीवीसी किया था एज डायरेक्टर, तो उसमें मैंने कास्टिंग खुद की थी। उसके अलावा ये है कि हम लोग ये मैगजीन कवर चूज कर रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि हमारे अपने ऊपर होता है कि हमें किसको कवर पे लेना है, किसको नहीं लेना है, यू नो। अच्छा, अगर स्टाइलिंग की बात कर लें दानिश, तो ये मुझे ये बताइए कि स्टाइलिंग में आपका रोल होता है या फिर जो एक्टर आपके सामने बैठा है या फिर जो हीरो आपके सामने बैठा है वो आपको बताएगा कि ये करना है? Exactly. दानिश के साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है जी। वो वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। ये भी बड़ी वैसे एक जबरदस्त फील्ड है, क्योंकि हम जिन एक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पे वो शायद मतलब हमसे, मुझे लगता है ये लोग हमसे कहीं किसी हद तक रिलेटेबल हैं, क्योंकि हम लोग भी जैसे करते हैं, है ना, हम भी तो वही करते हैं ना। देखें जैसे हमारी एक पर्सनल लाइफ अलग है। सनम को भी बैठाना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, कैसे आप करते हैं, क्या आप टेक्निक्स, जैसे मैंने उनसे यही सबसे पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब हम ऑडिशन के लिए, हमारी फील्ड में कोई ऑडिशन के लिए आता है, देखा जाता है उसकी क्लैरिटी देखी जाती है, वर्ड्स की क्लैरिटी, न्यूज़ में अगर मैं बात करूँ, प्रोग्राम्स में बात करूँ, और उसकी कितनी नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक्टर के लिए ये चीज़ें किस हद तक क्या क्या देखा जाता है, इसलिए मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि सबसे मेन रीज़न क्या होती है ना, पहला काम आप क्या करते हैं? और ये एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फील्ड थोड़ी सी है तो कॉस्मेटिक ही, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आम लाइफ में शायद बड़े इजी होते हैं, जैसे आप सारे लोग होते हैं, इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारी एक पर्सनल लाइफ अलग है। टीवी पर जो हमारी स्क्रीन लाइफ इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट अगर आप ये कहें। क्योंकि अगर हम अपने से ही मिसाल लूँ, मैं अपने से मिसाल ले लूँ, तो मैं जो मेरी पर्सनैलिटी घर में है या फिर बाहर है, वो वैसी इधर नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादा मुझे जो है ना अक्सर ये बात करते हैं, अपने घर वाले ही करते हैं कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम जो है वो कल टीवी पर इस तरह बैठोगे। हाँ, एग्जैक्टली। बाजी होती है यहाँ पे, गजल अशरफ होती है। अच्छा, एग्जैक्टली। तो ये मैंने कल भी नोट किया कि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि हमारा दानिश के साथ राब्ता वापस आ जाए, थोड़ी सी गपशप भी कर लेते आपसे कि कल मेरे घर में मेहमान बैठे थे, तो मैं बिल्कुल रफ एंड टफ था, वो घर के चप्पल में और बैठा हुआ बिल्कुल अपने ट्राउजर में। एकदम से मुझे कॉल आ गई तकरीबन 6-6:30 बजे, यार कि एक मीटिंग है, कुछ दोस्त आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा 1 मिनट में मैं आया, क्योंकि हमारी चीज़ें रेडी होती हैं। मैं 3 मिनट में रूम में गया, वापस बाहर निकला, ओवरकोट लगा हुआ, शूज लगे, वो तो एक अलग हसनैन सामने आए। वो सारे मुझे देख रहे हैं, यार इसको क्या हो गया, ये तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल कुछ और था और अब कुछ और है। तो यही चीज़ें कुछ जो है वो एक्टर के साथ भी होती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ एक डिफरेंट होती है और उनकी जो स्क्रीन लाइफ है इस टोटली डिफरेंट। हम बात कर रहे थे उनके साथ दानिश के स्टाइलिंग के हवाले से भी, तो स्टाइलिंग में किस हद तक रोल एक मेकअप आर्टिस्ट का होता है
वो किस हद तक तैयार करता है, क्योंकि आपको पता है ना कि मेकअप करने के बाद इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी लुक चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है मेकअप के साथ, आपकी हेयर स्टाइलिंग के साथ। हाँ। आप हेयर स्टाइलिंग को देख लीजिए, एक दिन आपका डिफरेंट हेयर स्टाइल होता है तो आप किसी और तरह की शख्सियत लग रही होती है, दूसरे दिन आपका डिफरेंट हेयर स्टाइल होता है तो आप शायद एक मासूम तरह की शख्सियत लग रही होती है। सो ये बड़ी वेरी करती हैं, और ये दो चीज़ें ना हो तो फिर स्क्रीन वालों के लिए, हीरोज़ के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को कैरी करना। सो स्टाइलिस्ट का पीछे बैठा होना, मेरा ख्याल है कि ये अंग संग हीरो हैं। हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं ना कि अच्छा आप खुद तैयार होती हैं, आपको खुद ही तैयार कर लिया जाता है, अच्छा आपका हेयर स्टाइल कौन डिसाइड करता है? तो हमारे पीछे भी एक टीम होती है जो इन चीज़ों को डिसाइड करती है, जो चीज़ें ये देखती है। सारा रोल मतलब किसी हद तक हम अपनी राय दे सकते हैं कि हमें इस तरह लगना चाहिए, लेकिन हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम है जो हर चीज़ हमारी डिसाइड कर रही होती है कि किस तरह से आपने क्या लुक होनी चाहिए, क्या पहनना है, क्या करना है, कौन सा हेयर स्टाइल लेकर चलना है, कौन सी चीज़ स्क्रीन के लिए सूट कर रही है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्क्रीन पर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, जो बगैर आप विदाउट स्क्रीन आप जो अपने आई व्यू से देखते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और स्क्रीन के अलावा भी हमारे पीछे पूरी टीम होती है। जिस तरह हम अगर बात करें इस मॉर्निंग शो की, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप 2 घंटे का किस तरह से कंटेंट निकालते हैं, तो मैं फिर उनको पूरा बताता हूँ कि यहाँ पे एक कंटेंट वाला होता है जो कंटेंट निकालता है, टीम होती है, फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं जो आपको बेसिकली साथ साथ गाइड करते हैं। हमने आके यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, और एग्जीक्यूट हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। दानिश के साथ हमारा राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।